हर हर महादेव साथियों, मैं हूं सोनू चौहान और फिर से एक नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज हम जा रहे हैं उज्जैन। सो आपको दर्शन करवाने के लिए ले चल रहे हैं महाकाल के। और हमारा जो रन रहेगा वही 650 पौने 700 किलोमीटर का रहेगा। ये हम पूरा मुंबई एक्सप्रेस वे से ही करने वाले हैं। उसमें जैसे जैसे कट आएगा, शायद वो पूरा बना नहीं है, उसमें 2-3 बार ऊपर नीचे उतरना पड़ता है, तो वही रूट रहेगा। और हम सुबह से वही 7 सवा 7 निकल जाएंगे, जैसे अभी निकले ही हैं थोड़ी देर पहले ही। तो शाम तो कब तक पहुँचते हैं वो आप बताएँगे। हमारा आइडिया है कि हम 9 साढ़े 9 घंटे में पहुंच जाएंगे। बाकी देखते हैं कितना समय लगता है। सारी आपको रास्ते में क्या मिलता है क्या नहीं मिलता है, कैसा रास्ता, सारा एक्सप्लोर करेंगे, सारा आपको बताएंगे। हर हर महादेव साथियों। जैसे आपको हमने बताया, आज हमारी जो यात्रा है वो जा रही है उज्जैन महाश्री महाकाल। पूरा जो रास्ता रहेगा वो हम लेने वाले हैं मुंबई एक्सप्रेस वे। फिर ये आगे लाल चौट वगैरह नीचे उतरता है, मतलब ये अप डाउन रहेगा नेशनल एक्सप्रेस वे 4 से, और NH 52 या 158 ऐसा कुछ हाईवे रहता है, उसी के थ्रू हम पूरा ये ट्रैवल करेंगे। रास्ते में क्या क्या आएगा, कैसा हमारा सफ़र रहता है, सब कुछ हम आपको दिखाते चलेंगे। अभी जो मैं आप बता दूं, हमारी जो यात्रा शुरू होती है, रायदास का गांव है अपना पलवल डिस्ट्रिक्ट में। यहाँ से हम अभी KMP पकड़ेंगे, और KMP से जो खेड़ा खलीलपुर इंटरचेंज है, जहाँ से आप पूरा फरीदाबाद की तरफ से आते हो तो वो भी वहीं मिलता है, और अगर आपको गुड़गांव की तरफ से आते हो तो वो भी वहीं से रास्ता होकर निकलता है। तो पूरा रास्ता वो वहीं से तीनों चारों जो मेन जगह हैं, फरीदाबाद, गाज़ियाबाद, गुड़गांव, दिल्ली, वो वहीं आगे मिलती है, वहीं से जाता है। और मैं बता दूं, इस पर हमें 200-250 किलोमीटर एक बार में चलना होगा, लॉन्ग रन है। और कोशिश हमारी रहेगी कि हमें रास्ता जल्दी से खींचें, क्योंकि हमें पहले जल्दी निकलना था। हम 5 बजे का ट्राई करे थे, लेकिन निकलते हमें 7 बजे हैं। ये जो टोल आ गया है, ये आ गया अपने पलवल का, जो कुशलीपुर के आसपास है। अगर आप यहाँ के लोकल हैं तो आप ज़रूर जानते होंगे। यहाँ पे कुछ सुविधा वगैरह तो दिखती नहीं है, कभी कोई ना तो स्कैनर होता है, ना कोई इनमें बंदा बैठा होता है। पता नहीं ये बंद हो गए हैं, चल रहे हैं, कुछ आइडिया नहीं है। बाकी ऊपर कैमरे वैमरे लगे हैं। अभी हम आ चुके हैं खेड़ा खलीलपुर इंटरचेंज पर, और यहाँ से हम एंट्री करेंगे। इसके बाद थोड़ा सा ये सर्कल बने हुए हैं यहाँ पे 3-4, अगर आपने आए हुए तो देखे होंगे। यही वो सर्कल है जिसकी मैं बात कर रहा था। अगर आप फरीदाबाद की तरफ से आते हो तभी भी आप यहीं पहुँचते हो, आगे थोड़ा सा है वो रास्ता। और अगर आप गुड़गांव की तरफ से आ रहे हो तो आप पीछे अलीपुर से एंट्री कर लेते हो, और वो आप सीधे निकलते हो। हम भी उसी रोड में एंट्री कर देंगे यहाँ से। और मैं आपको बता दूँ, यहाँ आपका वही एनुअल पास है, वो वैलिड है। अभी हम 62-63 किलोमीटर चल गए हैं अपना जो सफ़र है। और मैं आपको लेफ़्ट में दिखाऊँ तो अरावली की पहाड़ियाँ आपको दिख जाएंगी। बड़ा ही स्कीनिक व्यू आता है इस हाईवे का, और बहुत ही स्मूथली गाड़ी भी चलती है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। जो पहला रेस्ट रूम आता है वो 35-36 किलोमीटर के आसपास आता है, और ये दूसरे वाला है। अभी अपन राजस्थान की सीमा में करीब आ गए हैं, आई थिंक। अभी शायद अभी जो अलवर है वो यहाँ से 64 किलोमीटर रह गया है, और कोई रामगढ़ नाम की जगह आने वाली है, जो उससे पहले उसके बाद बढ़ेगी। रामगढ़ नहीं। ये यहाँ पे रेस्ट रूम आ गया है, और यहाँ पे आप देख पा रहे होगे, तो इसमें आपको पेट्रोल पंप की सुविधा भी मिल जाएगी। प्लस आपको अगर कुछ खाना पीना है तो उसके लिए मल्टीपल आउटलेट यहाँ पे बने हुए हैं, KFC वगैरह, KFC, मैकडी, कॉफ़ी वगैरह पीनी है तो हैं यहाँ पे। बहुत ज़्यादा बड़ा तो नहीं है, बट मल्टीपल ऑप्शंस यहाँ पे हैं। तो इसके बीच में भी बढ़िया आपको हेज लगी हुई है, ग्रीनरी। जैसे रात के टाइम में इससे दिक्कत नहीं आती है, सामने से जैसे लाइट पड़ती है तो वो इनसे रुक जाती हैं, आप सेफली ड्राइव कर पाते हैं। अभी हम हरियाणा की ही सीमा में हैं, जैसे मैं आपको पहले बता रहा था, वो राजस्थान नहीं आया, क्योंकि अभी फिरोजपुर झिरका यहाँ से 2 किलोमीटर रह रहा है, और फिरोजपुर झिरका जो है वो हरियाणा का ही पार्ट है। उसके बाद यूपी नहीं, राजस्थान की सीमा स्टार्ट हो जाएगी, राजस्थान बॉर्डर आ जाएगा। इसमें तो कुछ बॉर्डर का पता लगने वाला है नहीं। और यहाँ से जो है कामा और भरतपुर के लिए कट आ जाता है, ये करीब 70-72 किलोमीटर के आसपास से। और ये आपको बोर्ड शायद नहीं दिखेगा क्योंकि गाड़ी थोड़ी तेज़ चल रही है। यहाँ से आप कामा भरतपुर की तरफ निकल सकते हो। जैसे जिन भी बंदों को उधर जाना है, मेहंदीपुर बालाजी, तो वो यहाँ से अपना कट लेके नीचे जा सकते हैं। जो दिल्ली गुड़गांव गाज़ियाबाद की तरफ से आ रहे हैं वो यहाँ से जा सकते हैं। 150-154 किलोमीटर हमने अपनी यात्रा का पूरा कर लिया है। 150-154 किलोमीटर हमने अपनी यात्रा का पूरा कर लिया है। महाकाल ने बुलाया तो महाकाल की नगरी जा रहे हैं।
एकदम स्मूथ हाईवे है, बढ़िया। हम क्रूज़ कर रहे हैं 115 118 की स्पीड पे, और लग रहा है जो एक्सपेक्टेड टाइम है हम आराम से 5 साढ़े 5 तक उज्जैन पहुंच जाएंगे। बाकी देखते हैं। अभी हमारा जो प्लान है कि हम 11:30 से पहले लाल सोट का जो कट है, मतलब जहाँ तक यानी नेशनल एक्सप्रेसवे 4 में मुंबई एक्सप्रेसवे बना हुआ है 298 किलोमीटर या 278 तक, सॉरी, तो वो कंफर्म नहीं है, वो आगे जाके हम बताएंगे। वहाँ तक हम इसको 11:30 से पहले कवर कर लें, क्योंकि उसके बाद 2 घंटे का हमारा लोकल में रन हो जाएगा, क्योंकि उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, लोकल में गाड़ी भागती नहीं है। और मैं बता दूँ, साथ में जैसे आप देखते हो ना, रेत के बहुत सारे टीले बने होते हैं, जैसे पूरा राजस्थानी फील आपको यहाँ आता है। और जैसे बारिश का मौसम आएगा तो उस टाइम पे ये और अच्छा आपको दिखेगा, पूरी ग्रीनरी हो जाएगा, पूरा बढ़िया मज़ा आने वाला। अभी तो जैसे गर्मी है तो थोड़ी ग्रीनरी कम हो जाती है। ये है नेशनल एक्सप्रेसवे 4C। अगर आपको अजमेर की तरफ से निकलना है, जो जयपुर बांदीकुई हाईवे है वो यहाँ पे है। सो करीबी आपको 168 169 किलोमीटर चलने के बाद आता है। अगर आप जयपुर की तरफ जा रहे हैं तो पहले दौसा जाना पड़ता था, अब दौसा जाने की ज़रूरत नहीं है, इससे भी जा सकते हो। इससे आपका करीब 15 से 16 किलोमीटर का रन कम हो जाता है। और दूसरा, अगर आप खाटू श्याम जी, रिंगस, सीकर की तरफ जाते हो तो उसके लिए भी ये रास्ता बढ़िया काम करता है। बाकी ये आगे आप हाईवे सीधे अजमेर चला जाएगा, और आगे जोधपुर उदयपुर आप निकल सकते हो, उससे जैसलमेर वगैरह। बहुत बढ़िया एक्सप्रेसवे बना हुआ है ये भी, बट ये आपको 4 लाइन एक्सप्रेसवे है, मतलब ये 8 लाइन नहीं है जिस तरह का ये है। बट ये थोड़ा बना हुआ अच्छा है, ज़मीन से ऊंचा है, चारों तरफ रेलिंग भी आपको मिल जाएगी। ये आपका दौसा वाला कट आ गया। तो यहाँ से आप घूम के दौसा की तरफ चले जाओगे राइट से, और लेफ़्ट से जाओगे तो ये आपको आगरा की तरफ ले जाएगा। आगरा यहाँ से 170 180 किलोमीटर पड़ता है, और यहाँ से जयपुर थोड़ा सा लंबा पड़ेगा। पीछे जो हमने हाईवे बताया था बांदीकुई, उससे थोड़ा छोटा पड़ेगा, 20 किलोमीटर होगा। और मैं आपको बता दूँ, ये आपको करीब 180 किलोमीटर के आसपास कट मिलता है अगर आप दौसा जाना चाहते हो। अभी हमने 182 किलोमीटर अपने कवर कर लिए हैं, और 2 घंटे 10 मिनट का टाइम हमें अभी हुआ है। ये है मोरल रिवर। जैसे आप उस मुंबई एक्सप्रेसवे पे आते हो तो 238 किलोमीटर के आसपास आपको आती है। और मैं आपको बता दूं, अभी हम इसके फ्लाईओवर पे चढ़े हैं, बिल्कुल पता नहीं क्या है, पूरा हिल रहा है ये। और जैसे हम लास्ट टाइम आए थे तो इसमें कोई पानी नहीं था, बट इस बार तो बहुत ज़्यादा पानी दिख रहा है, दूर दूर तक। आपको तो वीडियो में लिमिटेड ही दिखाई दे रहा होगा, बट हमें जैसे दिख रहा है बहुत दूर दूर तक, और बहुत ही लंबे एरिया में इसका पानी फैला हुआ है। अभी हम पहुँच चुके हैं जो सवाई माधोपुर और टोंक वाला जो कट आएगा, मतलब NH 552 के लिए। हाँ, तो बस वो 1 किलोमीटर रह गया, और ये रहेगा राजस्थान का 7th एग्जिट। और मैं आपको बता दूं, अभी तक हम 287 किलोमीटर चल चुके हैं। और इस पे मुंबई एक्सप्रेसवे का बता दूं तो इसकी जो रीडिंग आ रही है वो भी 289 आ रही है। तो जैसे हमने तो खेड़ा खलीलपुर से कट लिया था। और मैं आपको बता दूं, जो दूसरे साइड वाला है वो अभी चालू है, मतलब उस पे लोग आ रहे हैं पूरा वहीं से, करोड़ से, जो उज्जैन के लिए जहाँ से रास्ता कटता है। अभी हम एग्जिट लेने वाले हैं इससे, मुंबई एक्सप्रेसवे से 290 किलोमीटर चलने के बाद। और यहाँ पे आगे से पूरा क्लोज कर दिया है, और इससे हमें अब लोकल जाना पड़ेगा। सो मैं आपको बता दूँ, अभी अपन ने 289 किलोमीटर की जर्नी कर ली है अपनी, और ये 290 किलोमीटर वाला कट है, जो मतलब वहाँ से पूरा रोड ही क्लोज कर दिया है। ऐसा नहीं है आपको कहीं पे दिक्कत आएगी उसमें। ये है आपका कुस्तला टोल, यहाँ हम पहुँच चुके हैं। यहाँ से फिर अब हमें मैप लगाना पड़ेगा, क्योंकि आई थिंक यहाँ से हमें राइट जाना होगा। सो अपन ने 300 किलोमीटर चलने के लिए एक तरह से 15 रुपये दिए हैं, क्योंकि जो हमारा नेस्वो एनुअल पास है वो यहाँ पे वैलिड है। सो हमने मुंबई एक्सप्रेसवे से एग्जिट ले लिया है, और वहाँ से आपको लेफ़्ट होना होता है। और अभी हमें 3-4 किलोमीटर जाने के बाद फिर दोबारा से राइट होना होगा, और फिर उस पर जो रतलाम हाईवे है उसकी तरफ जाएंगे, फिर आगे से दोबारा नेशनल एक्सप्रेसवे पे चढ़ जाएंगे। सो सामने जो ये तिराहा बन रहा है, हमें इससे राइट होना है, जो रतलाम की तरफ जाता है। और अगर आपको सवाई माधोपुर जाना तो आप यहाँ से लेफ़्ट हो सकते हो। लेफ़्ट से शायद 10 या 12 किलोमीटर पे सवाई माधोपुर आ जाएगा, आगे फिर जो टोंक वगैरह निकल जाते हैं। सो ये है आपका झालावाड़, उज्जैन, भोपाल, इंदौर रोड, जिससे हम अभी जाने वाले हैं। सो अभी अपनी जो नेक्स्ट डेस्टिनेशन होगी वो झालावाड़ होगी आई थिंक। और ये गांव कुसलता ही है, जैसे मैंने अभी आपको बताया। और जैसे सामने बोर्ड दिखाई दे रहा है, मैं आपको बता दूं, कोटा यहाँ से 125 किलोमीटर है, और चित्तौड़गढ़ 305। सो आप सामने देख रहे हो मुंबई एक्सप्रेसवे ही है आई थिंक। ये एक साइड चालू करी हुई है इन्होंने वापसी आने का, और ये जाने वाला रोड आई थिंक बन गया है, बट आने वाला नहीं बना। तो इन्होंने मतलब
उधर की साइड से ही एक्टिव है ये, इधर लेफ़्ट राइट लेके जहाँ भी कंस्ट्रक्शन वर्क है, बट वहाँ से आप धुरा आ जाते हो। और इस साइड से जब वापसी में मतलब इधर दिल्ली से उज्जैन जा रहे हो तब आपको लोकल रोड लेने पड़ रहे हैं। और इन फ्यूचर देखो बहुत जल्दी शायद ये भी ठीक हो जाएगा। ये भी काफ़ी लंबा एक तरह से इन्होंने पुल बनाया है, काफ़ी लंबा दिख रही है, टनल टाइप ही है, और कम से कम 100-200-250 मीटर की होगी जैसे आप देख रहे हो। ये अभी हम लालसोट कोटा हाईवे पे चल रहे हैं और टोटल किलोमीटर हमारे 310 हो चुके हैं। थोड़ा इस रोड पे टाइम लग रहा है क्योंकि इसमें जगह जगह खड्डे हैं, मतलब आप गाड़ी भगा नहीं सकते। इस पे जो अभी मेन कस्बा आएगा वो शायद इंदरगढ़ है, वहाँ से ही हमें लेफ़्ट होना पड़ेगा और वही रास्ता आगे की तरफ जाएगा। रोड अभी ये नॉर्मली है, मतलब जगह जगह से बीच में टूटा भी हुआ है और गाड़ी आप भगा नहीं सकते, जगह जगह ब्रेकर आ जाते हैं बकर। और इस पे खाने पीने के लिए कोई कुछ खास रेस्टोरेंट वगैरह हमें कुछ दिखा नहीं है, वो टपरी वपरी तो इसमें मिल जाएंगी चाय वगैरह के लिए। पेट्रोल पंप आपको भर के मिल जाएंगे, पेट्रोल पंप की दिक्कत नहीं है। रेड कोर्ट टोल प्लाजा मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे हमारे 75 रुपीज़ कटे हैं और ये उसमें नहीं आता है आपका NHI में, तो यहाँ पे वो नेशनल पास अलाउड नहीं। तो अभी हम यहाँ पे रुक गए हैं, ये आपका कोई दी हार्डोटी रिसोर्ट है, तो यहाँ पे खाना वाना खाने के लिए रुक गए हैं क्योंकि हमने सुबह से चले हैं तो कुछ खाया नहीं है, ब्रेकफास्ट करके ही निकले थे। अभी देखते हैं कि यहाँ पे क्या मिल जाता है। तो आपको बता दूँ, अगर आप यहाँ से आ रहे हैं तो कुछ ज़्यादा ऑप्शन नहीं मिलते हैं, और ये क्रॉस करने के बाद ये रेड कोर्ट टोल प्लाजा उसके साथ ही है, इस पर कुछ मिल जाएगा, देखते हैं क्या मिलता है। सो ये है अपना पराठा और अचार, बस यही सेवा मिली है और तो कुछ खाने को मिला नहीं है। दही और आ रही है, चलो यही खा के निकलते हैं। अभी हम पहुंच चुके हैं इंदरगढ़, ये छोटा सा कस्बा है जो रास्ते में पड़ता है। अभी हम पहुंच चुके हैं लाखेरी और अभी करीब 13 किलोमीटर और अभी हमें इस लोकल हाईवे पे चलना है जो आपका ये कोटा लाखेरी मेगा हाईवे है कोई। और यहाँ पे आपको बहुत सारे क्रेशर जोन वगैरह मिल जाएंगे। यहाँ पे बहुत सारा बदरपुर वगैरह का काम है जो मकानों के बनाने में यूज होता है। आगे पावर प्लांट भी लगा हुआ है एक, और यहाँ के जो पहाड़ हैं वो लाल पहाड़ हैं, सो इन्हीं को पीस कर आपको बदरपुर बनाया जाता है। क्रेशर कहीं पे क्रेशर कहा जाता है, कहीं पे बदरपुर कहा जाता है। हाईवे नॉर्मल लोकल ही है, अभी थोड़ा सा बेहतर हो गया पहले से, अदरवाइज़ पहले तो घना ही बेकार हाईवे था, जगह जगह खड्डे थे। अभी थोड़ा सा ठीक लग रहा है और है अभी भी वही सिंगल लाइन, मतलब डबल लाइन ही है, मतलब एक जाने का एक आने का। तो साथियों ये है मेज रिवर, जैसे मैं आपको पहले बताया था। तो यहाँ पे देखो सही मतलब बांध बनाया हुआ है, उससे पानी नीचे जा रहा है, दूर से थोड़ा सा वैसा लग रहा है, अदरवाइज़ साफ़ पानी है। लोग यहाँ पे अपना नहा धो रहे हैं, पानी वानी भी पी रहे हैं, काफ़ी अच्छा नज़ारा है। अगर शाम के टाइम यहाँ पे हम होते तो डेफिनेटली नीचे उतर के देखते, आपको वहाँ से भी दिखा दे। अभी तो थोड़ी धूप है क्योंकि दिन का 1 बज गया है। ये है इलाहाबाद की तरफ जाने वाला फ्लाईओवर, बिल्कुल टूटा फूटा ही पड़ा है, बिल्कुल कोई भी मरम्मत इसकी नहीं हुई है। लास्ट ईयर हम जब आए थे, जब ये शायद नया बना था, उस टाइम तो अच्छा बना हुआ था, अभी तो बिल्कुल टूट फूट गया है, कोई मरम्मत नहीं है। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे भारी वाहन जैसे ये पत्थर वगैरह लेके निकलते हैं वो जाते हैं, उसकी वजह से टूट गया। गवर्नमेंट को इन छोटी छोटी चीज़ों की तरफ ध्यान देना चाहिए। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि जब बंदे ये मुंबई एक्सप्रेसवे नहीं था तो इन्हीं लोकल रोड से आते थे, और या तो वो अपना NH2 लेते थे ग्वालियर वाला, तो कितना टाइम लगता होगा। और अब तो काफ़ी आसान रास्ता हो गया मुंबई एक्सप्रेसवे की वजह से, इसने काफ़ी कनेक्टिविटी काफ़ी हद तक अच्छी कर दी है, ट्रैवल टाइम काफ़ी कम कर दिया है। जैसे हमने 300 किलोमीटर उस पर ट्रैवल किया था, 300 किलोमीटर के लिए अपन ने मुश्किल से 3 घंटे के आसपास का ही समय लिया। अगर यही रूट हम लोकल में चलते 300 किलोमीटर तो हमें शाम हो जाती। फाइनली अब मुंबई एक्सप्रेसवे सामने दिख रहा है करीब 1 किलोमीटर के बाद, और अब इस पे हम दोबारा से चढ़ जाएंगे 800 मीटर के बाद। ये 3rd एग्जिट है और फिर देखते हैं कि कितना लंबा जाता है, कितना रहता है। अभी जो हमारा टोटल जर्नी टाइम है वो हो चुका है 5:30, और अभी हमें 4 घंटे और लगने वाले हैं जैसे गूगल मैप बता रहा है, और हमारा 5:30 का अराइवल रहेगा। दूसरा हमारा तो 305 किलोमीटर का रन हो रहता है। अभी जो 60 किलोमीटर का रास्ता हमने ट्रैवल किया बेकार ही था, मतलब लोकल हाईवे ही है। इस तरह के हाईवे पे बंदा थक जाता है। ये पूरा सर्कल बना हुआ है, तो यहाँ से जैसे लेफ़्ट की तरफ, यहाँ से लेफ़्ट लेंगे तो अपना दिल्ली की तरफ निकल जाएगा, और हमें आगे से राइट होकर मतलब घूमना है ऊपर, जिससे हमें उज्जैन की तरफ निकल जाए। सो सामने है लवान टोल, अब इससे हम एंटर कर जाएंगे दोबारा से अपना मुंबई दिल्ली एक्सप्रेसवे पे। अभी हमने दोबारा से एंटर कर लिया मुंबई एक्सप्रेसवे पे, और ये सीधे 80 किलोमीटर का स्ट्रेच दिखा रहा है हमें।
उसके बाद शायद हमें दोबारा नीचे उतरना पड़े और एक बार और उतरना पड़ेगा, उसके बाद फाइनल फिर ये सीधे गरोठ जाके ही उतरेगा। अभी हम सीधे चल रहे हैं आपका बूंदी, मुंबई और कारपेन की तरफ। शायद कारपेन अगला कट है और पर हमें बूंदी के वहीं आसपास कट मिलेगा, क्योंकि ये 79-80 किलोमीटर दिखा रहा है गूगल बाबा कि इतना इस पर आपको चलना है। सो लबान से मुंबई एक्सप्रेसवे पे एंटर करने के करीब आपको 14-15 किलोमीटर के बाद यहाँ पे रेस्ट एंड सर्विस एरिया आ जाता है। अगर कोई बंदा पीछे से खाना वाना खा के नहीं आ रहा है तो यहाँ पे भी ले सकता है। अभी मुझे दिखाई नहीं दिया है कि इस पर क्या क्या अवेलेबल है, क्या क्या अवेलेबल नहीं है। अभी 500 मीटर रह रहा है, बट जैसे पीछे साइन बोर्ड आ रहा था कि यहाँ पे रेस्ट एंड पेट्रोल पम्प वगैरह रेस्ट एरिया है, बट यहाँ पे पेट्रोल पम्प तो मुझे सामने दिखाई दे रहा है, बट कुछ खाने पीने का तो ऑप्शन यहाँ पे भी नहीं है। यहाँ पे कुछ भी नहीं है अभी के तो खाने के लिए। भी बना हुआ है रेस्टोरेंट ब्लैक, बट ये चालू नहीं है। आई थिंक अभी इसमें काम चल ही रहा है, कुछ मे बी इन फ्यूचर थोड़ा बहुत यहाँ पे कुछ स्टार्ट हो जाए। सो अभी हम इससे नीचे उतर रहे हैं और जो कोटा की तरफ जाने वाले हैं वो आगे से भी टर्न ले सकते हैं राइट में। हमें जाना है झालावाड़ की तरफ। सो हमने यहाँ से नीचे ले लिया, जैसे हमें गूगल बाबा ने घुमाया। हम गूगल का यूज़ करते हुए ही आ रहे हैं, हमने अपनी तरफ से कुछ दिमाग नहीं लगाया कहीं इधर उधर भटक जाएँ और फ्री में हमारा ट्रैवल टाइम बढ़ जाए, क्योंकि गूगल बिल्कुल जो भी शॉर्ट रास्ता होता है वही पकड़ता है। और मैं आपको बता दूं तो अभी हमारा जो डिस्टेंस है वो 224 किलोमीटर बचता है, और जो गूगल के अकॉर्डिंग हमारा अराइवल टाइम है वो 5:20 है। और अभी हमें 3 घंटे 17 मिनट रेगुलर गाड़ी और चलानी है। अगर हमने ब्रेक लिया तो वो थोड़ा प्लस माइनस हो जाएगा। झालावाड़ के लिए जाने के लिए टोल, अभी इसका नाम है भारतमाला नेशनल टोल। ये NHAI का ही है, तो यहाँ पे वही अपना 15 रुपये ही लगने वाले हैं। अभी हमने जो झालावाड़ की तरफ रोड जाता है उसको वो पकड़ा हुआ है, और ये कोई आगे टाउन आ रहा है, इसका कुछ नाम हम पता नहीं है अभी हमें। अभी हमें 7 किलोमीटर करीब और स्ट्रेट जाना है। उसके बाद में भी शायद कोई दूसरा हाईवे पकड़ना होगा या यू टर्न लेना होगा लेफ़्ट राइट, उसके बाद पता चलेगा। सो अच्छा खासा टाउन है। अगर आपको कुछ छोटा मोटा सामान लेना हो कुछ भी तो आइडियली ले सकते हो, मिल जाएगा सब कुछ यहाँ पे। बहुत बड़ा तो नहीं है बट छोटा सा कस्बा है, जैसे तहसीलें टाइप होती हैं उस तरह का है। ये कौन सा है मैं देख के आपको ज़रूर बताता हूँ। ये है दराज स्टेशन। यहाँ पे पीछे मैं आपको बता दूँ शायद रेलवे स्टेशन के साथ रेलवे की लाइन जा रही है, और ये वही रेलवे लाइन होगी जो अपन को पीछे उसमें मिली थी इंदिरागढ़ के वहाँ से जब क्रॉस हुए थे लखेरी के आसपास। और रास्ता ठीक है अभी तो, मतलब 2 लाइन जाने का 2 लाइन आने का है अभी तो फ़िलहाल यहाँ तक। तो आगे किस तरह का होगा वो हम आपको बताएंगे ज़रूर। बाकी मार्केट है और सारे राजस्थानी आइटम जो होते हैं वो, जैसे बड़े बड़े जवे, पता नहीं इनको क्या बोलते हैं, अगर आपके यहाँ से हो तो हमें ज़रूर बताना। वो काफ़ी जगह हमें ये मिले हैं और लोग खरीद रहे भी हैं इनको। शायद ये राजस्थानी नमकीन या फिर क्या बोलते हैं इसका मुझे पता नहीं है, बट काफ़ी फेमस आइटम है, जगह जगह मिल रही है। सो मैं आपको बता दूं जो 2 लाइन हाईवे था वो यहीं तक ही था, इसके बाद तो सिंगल ही। आई थिंक ये एक सिटी है या कस्बा है, यहीं तक के लिए ना बनाया था दरा तक। ग्रीनरी फिर भी ठीक है। एक चीज़ मैंने नोटिस करी है, जैसे यहाँ पे पानी की कमी है राजस्थान में, बट पेड़ बहुत हैं। पेड़ अब उसके सहारे भी आपको काफ़ी पेड़ मिल जाएंगे रोड के सहारे साथ में। और यहाँ पे कोई वही रिजर्व ही है डिस्कवर द जंगल टाइगर सफारी कुछ है, क्योंकि मुकुंदर टाइगर रिजर्व है और इसके लिए बड़ी बड़ी दीवारें लगाई हुई हैं। अगर आपके पास टाइम है और यहाँ से निकल रहे हो तो आपको डेफिनेटली जंगल सफारी का मज़ा लेना चाहिए। एक बिल्कुल ही कोई सिंगल रोड है जो गूगल ने हमें यहाँ से मोड़ दिया है। पीछे से हमें राइट कर दिया था इसने। लास्ट टाइम तो हम सीधे सीधे ही निकले थे। मे बी ये कोई शॉर्टकट होगा। लास्ट टाइम तो पुलिस यहाँ पे खड़ी थी तो उन्होंने जाने नहीं दिया था, बट इस बार वो छोटी गाड़ियों को जाने दे रहे थे। सो मैं बता दूँ अभी इस पर 2.4 किलोमीटर के बाद हमें टर्न लेना है और हमें जाना है चेचट टोल प्लाजा। उसके बाद फिर हम दोबारा से अपना वही 8 लाइन एक्सप्रेस वे पकड़ लेंगे। सो करीब यहाँ से हमें 13-14 किलोमीटर और ट्रैवल करना होगा। अब आगे कैसा रास्ता है वो जाने भी पता चलेगा। रास्ता ठीक है बट सिंगल लाइन ही है। ये कोई गांव आ गया बीच में भटवाड़ा करके, और आप यहाँ देख रहे हो पूरे पुराने ट्रेडिशनल पत्थर की ईंटों से घर बने हुए हैं। अब रोड ठीक आ गई है, आप देख रहे हो तो चौड़ी रोड है, मतलब 1 लाइन जाने के लिए 1 लाइन आने के लिए। अदरवाइज पिछले 4-5 किलोमीटर तो बिल्कुल सिंगल ही लाइन थी, उसमें कच्चे साइड में पटले बने होते हैं, उसी पे
उतार के निकालनी पड़ रही थी गाड़ी इस पे उधर, वरना इतना भी जगह नहीं थी कि एक गाड़ी दूसरी बचे है। सो जहाँ हमने आपको दिखाया था वहाँ से करीब 3-4-5 किलोमीटर चलने के बाद जो चेचट टोल प्लाजा है उस पर फिर हमने एग्जिट किया, वहाँ से फिर दोबारा से री एंट्री करवाई इन्होंने यू टर्न लेके। अभी ये रोड एक्टिव नहीं है और अभी शायद 1.5-2 महीने में वो टनल बन जाएगी। जहाँ हम खड़े थे उसके पीछे टनल है, हमें आपको दिखाने का मौका नहीं मिला। सो वो पहाड़ काट के टनल बना रहे हैं, उसकी वजह से इसका काम रुका हुआ है। अदरवाइज़ ये पूरा कनेक्ट हो जाएगा पीछे तक, आने और जाने का दोनों। और अभी शायद अभी वापसी में हमें पता लगेगा कि जाने का पूरा कनेक्ट है या नहीं। आने का जो डाउन है वो आगे से तो कनेक्ट है, जो अपना वहाँ पे उतरते थे कुशलता टोल प्लाजा, वहाँ से तो वो आगे तक जा रहा है, वहाँ तो कोई दिक्कत आएगी नहीं। अभी ये पूरा सीधे अब उज्जैन ही जाएगा, मतलब अब गरोठ जाएगा यहाँ से 60 किलोमीटर और उस गरोठ जाने के बाद सीधे 138-135 किलोमीटर उज्जैन। वो भी अच्छा हाईवे बना हुआ है। और अभी बज रहे हैं 3, हमारा जो जर्नी बच रही है डिस्टेंस वो है 193 किलोमीटर अभी भी पेंडिंग। और जो ट्रैवल टाइम है वो अभी भी जो गूगल है वो 2 घंटे 30 मिनट दिखा रहा है। सो अभी हमारी 170 किलोमीटर की जर्नी और रह रही है। और अभी यहाँ साइड में एक बहुत ही प्यारी सी छोटी सी झील आ गई है। तो साथियों मैं आपको बता दूं अभी हमने एमपी की सीमा में प्रवेश कर लिया है और जो मेनली रास्ता होता है वो आपको राजस्थान में ही कवर करना पड़ता है। पूरा राजस्थान क्रॉस करके आप पहुंचते हो एमपी में, और एमपी में है अपने महाकाल। और यहाँ से महाकाल की दूरी 170 किलोमीटर है, मतलब जहाँ 5 किलोमीटर पहले हमने कवर किया होगा तो वहाँ से 175 किलोमीटर आप मान लो। बाकी रास्ता यहाँ से बिल्कुल अच्छा है। अभी हम यहाँ से जाएंगे गरोठ होगा 34-35 किलोमीटर और उसके बाद फिर गरोठ उज्जैन रोड जो है वो पकड़ लेंगे। सो ये 3-4 एक्सेसरी ऐसी हैं जो आपको ज़रूर रखनी चाहिए, जैसे टायर इन्फ्लेटर हो गया, कार चार्जर हो गया और नेक पिलो अगर कि आपकी नेक में प्रॉब्लम रहती है। एक बैक का पिलो भी आता है टाइनोर का, वो काफ़ी अच्छा है, मैं भी यूज़ करता हूँ जब मेरी बैक थक जाती है। तो जैसे आप लंबे रास्ते में जा रहे हो तो कई बार थकान हो जाती है। और दूसरा इस बार की जर्नी में हमने एक और अपडेट किया अपनी में, हमने एक थर्मोकोल वाला बॉक्स ले लिया किसी अपने जानने वाले मेडिकल स्टोर वाले भैया से। सो उस थर्मोकोल के बॉक्स में अपने क्या किया, अपना पूरा कोल्ड ड्रिंक वगैरह भर लिया, अभी भी ठंडी है। सो हमें कहीं भी रुकने की ज़रूरत नहीं है। जैसे अभी हमने जहाँ से ये चेचट से किया है, इससे आराम से हम करीब 25 से 30 किलोमीटर के बीच में आ गए हैं। एक सिंगल दुकान नहीं दिखी है जहाँ पे आप पानी भी ले सको, और फिर आपको बार बार रुकने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, फिर आपका जर्नी टाइम बढ़ता चला जाता। गरोठ हाईवे से पहले थोड़ा सा ये ढाबा है, HR 28 ढाबा, मतलब यहाँ पे बहुत सारे वो बने हुए हैं रेस्ट रूम वगैरह और बहुत सारी फ्रेंचाइजी हैं जो यहाँ पे आपको मिल जाएंगी लेफ़्ट में देखोगे तो। और इससे आगे जैसे उज्जैन जा रहे हो तो फिर इससे आगे आपको कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ से 5.5 किलोमीटर ही है। अच्छे खासे EV का चार्जिंग पॉइंट भी यहाँ पे लगा हुआ है, एक गाड़ी है जो अभी लगी हुई है, चार्ज भी हो रही है। बाकी अच्छा है, मतलब गाड़ी के लिए पार्किंग भी है, सोलर लाइटें लगी हुई हैं और आगे पेट्रोल पंप की भी सुविधा है, नायरा का पेट्रोल पंप यहाँ पे है। ठीक है, मतलब अगर आपको रेस्ट करना है आपको, जैसे वो भी फिर 140-145 किलोमीटर है, उस पर इतनी कोई खासी सुविधाएं नहीं मिलती हैं हमें। पहले लास्ट टाइम भी कुछ नहीं मिला था, वही टपरियाँ मिलती हैं। उससे पहले अगर आपको थोड़ा रेस्ट करना है, कुछ खाना पीना है तो ये बेस्ट है। यहाँ से हमको एग्जिट लेना है। काफ़ी सुंदर रोड था, काफ़ी अच्छी झील बनी हुई थी एमपी के एरिया में, और पवन चक्कियाँ काफ़ी दिख रही हैं यहाँ पे। आगे शायद कोई रोड के आसाई तो ज़रूर उसे देखेंगे, अदरवाइज़ दूर से तो हम देख ही रहे हैं। उज्जैन में एक चीज़, मध्य प्रदेश में एक चीज़ और हमने देखी, खेतों में हरियाली बहुत है, बहुत सारे पेड़ पौधे लगे हुए हैं, जो एक अच्छी बात है, जो टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए बहुत बड़ी चीज़ है। अभी हमने मुंबई एक्सप्रेसवे वाले टोल से, जो गरोठ वाला टोल है, उससे एग्जिट कर दिया है। अभी थोड़ा आगे जाके शायद हमें लेफ़्ट लेना पड़ेगा, वो उज्जैन हाईवे जाएगा, सीधे उज्जैन गरोठ हाईवे। और मैं आपको बता दूं, आपको शायद इसमें दिख रहा होगा या नहीं दिख रहा होगा, एक बहुत बड़ी पवन चक्की आने वाली है जो हमें दिख रही है, अभी बंद पड़ी है शायद, अभी कैमरे में तो आपको नहीं दिखेगा, आगे जाके शायद दिख जाए। काफ़ी सुंदर लगती हैं ये चीज़ें ना, जैसे रोड के साथ हैं, और सुंदर के साथ साथ आपका इलेक्ट्रिसिटी भी पैदा कर रही हैं, अच्छी चीज़ है। सो इससे उतरते ही मुंबई एक्सप्रेसवे से यहाँ पे आपको एक अच्छा रेस्टोरेंट मिल जाता है। आपको कुछ खाना पीना है तो यहाँ पे आप अपना खाना पीना कर सकते हो, मतलब बहुत बड़ा तो नहीं है, बट हाँ ठीक है, चीज़ें इसमें मिल जाएंगी।
अभी हमने गरौठ उज्जैन हाईवे पे एंट्री कर ली है और यहाँ से जो उज्जैन दिखा रहा है 135 किलोमीटर दिखा रहा है और हमारा गूगल मैप है जो महाकाल मंदिर के लिए दिखा रहा है वो 131 किलोमीटर दिखा रहा है। सो मोटा मोटा अभी हमारी 1.5 से पौने 2 घंटे की जर्नी और बची है। हाईवे ठीक है, यहाँ पे ये 6+4 मिक्स है, मतलब जहाँ पे फ्लाईओवर आते हैं वहाँ पे ये 6 लाइन हो जाता है और जैसे नीचे उतरता है तो 4 लाइन हाईवे हो जाता है। ये मतलब फिर भी हाईवे ठीक है, मतलब इतना ट्रैफिक इस पर है नहीं और ठीक है। और मैं यही रिकमेंड करूँगा जो ओवरटेकिंग लाइन है उस पर ज़्यादा ना चलें आप, क्योंकि जो थर्ड लाइन है वो कभी भी उसमें मर्ज हो जाती है सेकंड वाली में। सो सबसे सेफ़ है कि आप सेकंड या फर्स्ट लाइन में ही चलें, अदरवाइज़ आपको दिक्कत हो सकती है। हाईवे पूरा सुंदर है, चारों तरफ ग्रीनरी है, बड़ी बड़ी पंचक्कियाँ आपको दिख जाएंगी चलती हुई और अच्छा लग रहा है। हाईवे बहुत सुंदर हाईवे है। जर्नी में कहीं भी हमें लगा नहीं है कि हम थके हैं क्योंकि, और ओवरऑल हमारी 8 घंटे की जर्नी हो गई है। सुबह हम 7:30 सवा 7 बजे के करीब निकले थे और 2 घंटा तो अभी हमें 2 घंटे तो लग जाएंगे ओवरऑल। सो मतलब 10 घंटे में हम उज्जैन पहुंच जाएंगे अपने जहाँ भी डेस्टिनेशन, जो भी होटल हम लेने वाले हैं वहाँ पे। इस पे टोल आ गया, आई थिंक इस पे एंट्री ही होगी, NHAI का ही टोल है, तो अपना एनुअल पास इस पे वैलिड होगा। अभी जो हमारी जर्नी रहती है वो 99 किलोमीटर की रहती है। हाईवे एकदम बढ़िया है, 100 की स्पीड इस पे अलाउड है, तो हम 98 99 पे ही चल रहे हैं। सो अभी ये काफ़ी नज़दीक मिल गई थी हमें रोड के ना, जैसे हम आगे बढ़े थे रोड की से उज्जैन की तरफ, तो ये देख पा रहे हो तो काफ़ी लाइन से लगी हुई है बहुत जगह, कुछ चल रही है पता नहीं ये किस तरह से लगाई गई है। जैसे हाईवे कभी मैं बता दूँ तो आपको जैसे दिखाई दे रहा हूँ काफ़ी तेज़ हवा चल रही है, लेकिन फिर भी कुछ बंद है। तो मुझे लग रहा है कि ये इस तरह से लगाई गई हैं कि कभी भी हवा चले, किसी भी डायरेक्शन में चले, लाइट प्रोड्यूस होती रहे, कभी कोई कभी कोई। काफ़ी सुंदर लग रही हैं और काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट है MP गवर्नमेंट का, और तो कहीं हमें मिला नहीं रास्ते में। अभी ये गरौठ हाईवे अपन को छोड़ना है, 300 मीटर आगे ही है और उसके बाद नीचे जाके हमें राइट होना है उज्जैन शहर की तरफ। इससे तो हम उतर चुके हैं और ओवरऑल जर्नी हमारी अभी 11 किलोमीटर की दिखा रहा है महाकाल मंदिर के लिए। अभी मेन शहर में हमने एंट्री कर ली है और हमने अभी भारत माता मंदिर डाला है, देखते हैं कि वहाँ कोई अच्छा होटल मिलता है कि नहीं मिलता है। प्रायोरिटी ये रहेगी कि होटल विद पार्किंग मिल जाए। सो अभी हम पहुँच चुके हैं साथियों यहाँ पे और 4-5 किलोमीटर का ही रन बचा है। अभी हमने टाइम्स हेड क्वार्टर था वो, वहाँ पे थोड़ा खाना वाना खाया है। बाकी ओवरऑल जर्नी बहुत बढ़िया रही है, 9.5 घंटे गाड़ी चली है। अब यहाँ जो टाइम लगा वो अलग है। चलो साथियों फिर मिलेंगे, अभी हम थोड़ा सा होटल देख लेते हैं और उसके बाद ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। अगर मौका लगा तो हम आपको होटल वगैरह भी दिखा देंगे कैसा है। चलो, हर हर महादेव, जय श्री महाकाल।